हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वर्ल्ड फार्मा में। जो आज हम फार्माकोविजिलेंस का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यूनिट फर्स्ट का, जो डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। डिटेक्शन के बारे में हम सारी प्रोसेस पढ़ेंगे, मेथड पढ़ेंगे, इसके 5 मेथड होते हैं वो पढ़ेंगे। रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग किससे होते हैं, रिपोर्टिंग की प्रोसेस पढ़ेंगे और रिपोर्टिंग की प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। और कौन से फॉर्म भरा जाता है रिपोर्टिंग के लिए, डिटेक्शन के लिए, हम EDR के लिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, डीप स्टडी करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग मेथड। सबसे पहले हम डिटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डिटेक्शन क्या होता है? Patient is susceptible and to adverse drug reaction and must be properly and the identify the monitoring however to and the specific ग्रुप और पेशेंट इंक्लूड होता है। मतलब जो डिटेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट ऐसे पेशेंट को इंक्लूड करते हैं जो क्या हो स्पेसिकल ग्रुप होते हैं पेशेंटों का, और हाउ टू मॉनिटरिंग कर सकते हैं हम उनको, क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, जो कि हम पेशेंटों को ले सकते हैं। कौन कौन से पेशेंट को हम ले सकते हैं डिटेक्शन करने के लिए? दो से हैविंग द मल्टी ऑफ डिसीज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ डिसीज़ हो, इसके अंदर पेशेंट के अंदर क्या हो, मल्टी डिसीज़ प्रोसेस चल रही हो, उसको ले सकते हैं। दोज पेशेंट जो दोज पेशेंट दोज पेशेंट जो दोज पेशेंट जो टेकिंग द मल्टी एंड मेडिसिन द लास्ट टाइम, मतलब जो लास्ट टाइम से मेडिसिन ले रहा हो उसको ले सकते हैं हम। दोज हैविंग द हिस्ट्री ऑफ ADR, जो ADR हो तो हिस्ट्री ऑफ ADR, जैसे डायबिटीज़ हुई, हिस्ट्री उनके पिछले जो भी जेनेटिक होते हैं उसके लिए। और दोज पेशेंट द ऑलरेडी ऑफ द किडनी ऑफ लिवर डिसीज़ हो, उसके अंदर किडनी और लिवर डिसीज़ पहले से चल रही हो, उसको प्रोडक्टिव और जेनेटिक पेशेंट को ले सकते हैं। और जो हमारे पेशेंट क्या ट्रीट विद द ड्रग हैविंग द लो थेरापौटिक इंडेक्स, उनका क्या थेरापौटिक इंडेक्स हो, जो एरिया और 50 डेल्टा और डेल्टा होता है, उसके लिए पेशेंट के लिए हम क्या है, थेरापौटिक लो इंडेक्स के बारे में बात कर सकते हैं। और देन हम बात करेंगे डिटेक्शन मेथड के, इनके डिटेक्शन मेथड कौन कौन से हैं। 5 मेथड के बारे में बात करेंगे: प्री मार्केटिंग, पोस्ट मार्केटिंग, असेसिंग, कम्युनिकेटेड और ADR और पोस्ट सर्वेलेंस मेथड। हम पाँचों के पाँचों मेथडों को पूरे ब्रीफली पढ़ेंगे। पाँचों के पहले में सबसे पहले हम मेथड पढ़ेंगे प्री मार्केटिंग मेथड, पोस्ट मार्केटिंग मेथड, और इसके दोनों मेथडों के पहले सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा? प्री मार्केटिंग मेथड। प्री मतलब होता है पहला। प्री मतलब क्या होगा? पहला। पहले जो हम क्या करते हैं, मार्केटिंग, जो हमें ड्रग को मार्केट में पहले सबसे पहले लेके आते हैं मार्केटिंग में, तो उसके बारे में स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, प्री मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे प्री मार्केटिंग के बारे में आगे जो क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले द स्टडी द सेफ्टी टेस्ट ऑफ न्यू फॉर्मुलेशन मेडिसिन एंड द डन टू एनी एनिमल मोड। मतलब कि हमारी जो भी ड्रग बनी है, मैन्युफैक्चर हुई है, तो सबसे पहले हम उसको ट्रायल के लिए भेजेंगे। जो ट्रायल की फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 होते हैं, उसमें प्री मार्केटिंग फेज़ होता है। पहले एनिमल पे हम एनिमल मॉडल्स होते हैं, उनके ऊपर क्या करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसके इफेक्ट के बारे में और ADR के बारे में सबसे पहले स्टडी करेंगे। देन उसके बाद क्या करते हैं, मार्केटिंग में लॉन्च करते हैं। इस तरह से हमारा पूरी प्रोसेस होती है। तो इसी तरह से हमारा प्री मार्केटिंग में सबसे पहले क्या करेंगे, हम फॉर्मुलेशन हुआ मेडिसिन, उसका एनिमल मॉडल पे हम क्या करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे। और स्पेसिफिक एनिमल स्टडी ऑफ द ईजिली टू एन डिटेक्ट, मतलब क्या होते हैं, ऐसे में एनिमल पर हम डिटेक्ट करेंगे जो क्या हो, ह्यूमन्स बॉडी से क्या मिलते जुलते हो, और ईजिली हम क्या उनमें ADR और साइड इफेक्ट को हम देख सकें और बेनिफिट्स को हम देख सकें। और देन तीसरा पॉइंट में थ्री फेज इन क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म द रिपोर्ट दैन सबमिट द रिपोर्ट एंड द मार्केटिंग ऑथराइजेशन। जो हमारे 3 रिपोर्ट होने के बाद यदि तीनों रिपोर्ट हमारी सही आती हैं, तो हम इस रिपोर्ट को क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करके रिपोर्ट को हम क्या करेंगे, हम अथॉरिटी को हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे एप्लीकेशन। तो MA द्वारा इनका क्या होता है, ME का मतलब, M मतलब होता है मार्केट, और A मतलब ऑथराइजेशन, और P एप्लीकेशन ME के थोड़ा हम इसको क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। दूसरा पॉइंट आता है हमारा पोस्ट मार्केटिंग। पोस्ट मतलब होता है किसी भी चीज़ के क्या होता है, पोस्ट पहले, प्री से दूसरे नंबर का होता है पोस्ट बोलता है। पोस्ट सर्वेलेंस मतलब हम जांचेंगे मार्केटिंग के बारे में। सबसे पहले डिटेक्ट द ADR एंड इवेंट द रिस्क एंड द ड्यूरिंग द वर्ल्ड यूज ऑफ द डिवाइस एंड द ड्रग एंड द कंपेयर द प्रोडक्ट ट्रीटमेंट ऑफ एक्साइटिंग एंड द पोजेंस स्टैंडर्ड फोटो क्लिनिक। मतलब जो ही हमने DDR को क्या करा, डिटेक्ट किया है, और उसको रिस्क को असेस करेंगे। और वर्ल्ड यूजेस ऑफ द डिवाइस फॉर ड्रग, मतलब जो हमारा ड्रग है उसको क्या करेंगे, हम सही करेंगे। कंपेयर द न्यू प्रोडक्ट द ट्रीटमेंट ऑफ द विद द एक्साइटिंग ऑप्शन एंड द स्टैंडर्ड फॉर केयर। मतलब जो हमारा क्या होता है, जो हमारी ड्रग चल रही है उससे कंपेयर करेंगे। और देन अपडेट द क्लिनिकल गाइडलाइन द क्रेडिट पॉपुलेशन ऑफ द
ग्रुप फाइंड ऑफ द बेनिफिट, मतलब जो भी हमारा क्या आते हैं, यदि हमारा ADR हमारा डिटेक्ट होता है तो हम उसके बारे में क्या करेंगे, पॉपुलेशन को और गाइडलाइन के थ्रू क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। कंपनी विद द रेगुलेटरी ऑफ रिक्वायरमेंट होगा। फिर हमारा रिपोर्टिंग, अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग ऑफ ADR। इसके बारे में पढ़ेंगे, रिपोर्टिंग ऑफ ADR के बारे में कौन कौन से मेथड होते हैं और इसके बारे में ब्रीफ जानकारी लेंगे हम। तो सबसे पहला हमारा क्या आता है, रिपोर्टिंग की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। रिपोर्टिंग क्या होता है, रिपोर्टिंग द ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द पैरामीटर ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। ADR है द एडवर्स इवेंट ऑफ द इवन द रिपोर्टिंग करना, इन्वॉल्व करना, टारगेटिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव एंट्री इन द डिस्ट्रीब्यूशन, असेसमेंट ऑफ द राइट टू एंड द रिपोर्टिंग टू ADR डाटा ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। मतलब जो भी हमारा क्या होगा, हमने जो भी डिटेक्ट किया है तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन करेंगे बाद में जो हमारी MA मतलब मार्केटिंग ऑथराइज है उसको एप्लीकेशन को हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे ADR को जो रिपोर्ट किया हुआ है। सबसे पहले रिपोर्टिंग क्या होती है, इस बात को समझ लें। रिपोर्टिंग मतलब किसी भी चीज़ को हमने क्या करा, फाइंड करा। मार्केट में हमने किसी भी ड्रग का क्या करा, ADR किसी भी तरह का हमने ADR सेफ्टी के बारे में क्या करा, हमने क्या उससे क्या ऑब्टेन किया या सर्च किया, उसे बोलते हैं रिपोर्ट। और फिर उसको हम डॉक्यूमेंट के थ्रू क्या करना, किसी अथॉरिटी के पास हमें क्या करना, सबमिट करना या रिपोर्ट करना, उसको बोलेंगे रिपोर्टिंग, या अंडरस्टैंड फॉर मी। तो इसके बाद आगे चलेंगे हम। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स के बारे में मतलब इसके लाभ क्या हैं हमारे रिपोर्टिंग करने के। इट द हेल्प द एवेल्यूएट मतलब सेफ्टी एंड थेरेपीज एंड ईजिली टू दोज ड्रग एंड द अप्रूव्ड रिसेंटली। मतलब जो क्या होता है, इसके पहले हम क्या करें, जो ड्रग हमें अप्रूव करना है, अप्रूवल से पहले हम क्या कर लें, यदि रिपोर्टिंग कर लेते हैं और हम क्या कहते हैं डिटेक्शन कर लेते हैं तो हमारी मेडिसिन की क्या होता है, वो हमारी अच्छी होती है और हमारा क्या उसका फ़ायदा होता है। फिर देन हमारा क्या, इफ़ द अपडेट द ड्रग इन द सेफ्टी इन्फॉर्मेशन हेल्थ केयर प्रोफेशनल और अदर एंड द टेक द होल्डर। मतलब जो हमारे प्रोफेशनल और अदर टेक होल्डर हैं वो क्या करता है, उनके इन्फॉर्मेशन के बारे में हम प्रोवाइड कराते हैं हम इन्फॉर्मेशन जो भी उसके बारे में होता है। और at the end evaluating and the incurring impact to end the ADR inhibit to and the reduce in the hospitalization and economically and optimal। मतलब जो भी हमारा क्या हुआ है हॉस्पिटलाइजेशन में और जो ADR को हम क्या कर लेते हैं, इनहिबिट कर लेते हैं, हमारे ड्रग का क्या हुआ साइड इफेक्ट, और जो ADR के जो आने वाले रिएक्शन है उसको हम पहले से डिटेक्ट कर लेते हैं, फिर हम ईजिली क्या कर लें, उसको रिमूव करते हैं हमारे मेडिसिन को क्या करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। देन हमारा प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर हम 5 प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। प्रोसीजर सबसे पहला प्रोसीजर हमारा क्या होगा, हु कैन बी रिपोर्ट। फिर तीसरा नंबर का हमारा होगा व्हेन टू रिपोर्ट, फिर व्हाट टू रिपोर्ट, फिर हमारा हाउ टू रिपोर्ट मतलब हम कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, किन पर रिपोर्ट कर सकता है, कौन कौन रिपोर्टिंग कर सकता है, इसके प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहला हाउ कैन रिपोर्ट मतलब कौन कौन इसको रिपोर्ट कर सकता है, तो हमारा ऑल हेल्थ केयर मतलब ऑल हेल्थ केयर में मतलब हमारा सब आ जाता है, पैरामेडिकल नॉन पैरामेडिकल प्रोफेशनल एंड इंक्लूड द क्लिनिकल एंड डिजाइन टू फार्मासिस्ट एंड नर्सेस एंड फिजिशियन। मतलब हमारे क्या होगा, जो नर्सेस हैं और फिजिशियन हैं, पैरामेडिकल्स हैं और जो हमारा क्या करते हैं, इसको रिपोर्टिंग को करते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। और नॉन हेल्थ प्रोफेशनल इंक्लूड द कंज्यूमर और पेशेंट मतलब हमारे कंज्यूमर और पेशेंट हो गए, लॉन्ग टाइम से कोई मेडिसिन ले रहे हैं, उनको ऊपर क्या होते हैं साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो वो भी क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर आता है व्हेन टू रिपोर्ट। मतलब व्हेन टू रिपोर्ट का मतलब क्या होगा कि कब कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। ADR को शुड बी अंदर रिपोर्ट इन द इमीडिएटली मतलब हमें क्या करना चाहिए, इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए। जैसे हम क्या करें, अपनी मेडिसिन है जो हमारा फॉर्मुलेशन है उसमें हम इम्प्रूव कर सकें। रिपोर्टिंग कैन बी इनकरेक्टेड ऑन द, और ADR रिपोर्टिंग मतलब कि रिपोर्टिंग क्या होती है, करेक्टेड और इनकरेक्टेड होती है, तो उसको रिपोर्ट करना हमारा सही नहीं रहेगा, तो उसको पहले हमें क्या करना, डिटेक्ट करना अच्छे तरीके से। देन उसके बाद व्हाट कैन बी रिपोर्ट मतलब व्हाट कैन बी रिपोर्ट हम कैसे रिपोर्ट करेंगे, तो ऑल ADR रिजल्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन प्रोडक्ट। मतलब जो हमारे क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन नॉन मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है उनके ऊपर हम रिपोर्ट करेंगे। ऑल सस्पेक्टेबल ADR और द एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट टू इन्फॉर्मेशन द डिलीवर टू बाय द कंपनी और आवर एंड द मेडिकल और एयर टू एल लोडिंग टू एलिया लीडिंग। तो हमारा क्या होता है ADR मतलब जो हमारा क्या होगा, हमारे जो भी हमने ADR को रिपोर्ट किया है वो हमारे क्या करेंगे, कंपनी को डिलीवर करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे और उससे क्या करें, मेडिसिन के जो एरर आ रहे हैं उसको क्या करें, रिमूव करें, रिड्यूस करें। और चौथा नंबर का हमारा क्या आता है, हाउ
टू रिपोर्ट, हम रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड एडीआर रिपोर्टिंग एंड द फॉर्म शुड बी एंड द फॉर रिपोर्ट एडीआर एंड द रिपोर्टिंग टू फ्लोट शुड बी फिल द अथॉरिटी, मतलब जो हमारा रिपोर्टिंग का जो फॉर्म होता है हाउ टू फिल करते हैं हम। फिल करने के बाद में क्या करेंगे, हम उसको सबमिट करेंगे। जो ऑथराइज होती है, जो हमारे स्टैंडर्ड ऑथराइज होगा उसको सबमिट करेंगे। उस फॉर्म को मैं क्या करूँगा, इस